प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में होने जा रहा है, प्रधानमंत्री वहाँ आने वाले हैं। हर बार कुछ नया देखने को मिलता है, कितना निवेश होगा, कितने लोग आएंगे, कितने लोगों की रुचि है। लेकिन क्या कभी किसी ने इस बारे में सोचा है कि जो NRI समिट होती है, जो NRIs होते हैं अलग अलग प्रदेशों में, उनमें क्या समानता होती है, उनमें क्या भिन्नता होती है? तमाम सारे सवाल हमारे जहन में गूंजते रहते हैं। और आज इस विषय पर बात करने के लिए फ्रेंड्स ऑफ MP के जनक जितेंद्र मुच्छाल जी जो अमेरिका से आए हुए हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी स्वागत है। नमस्कार जोशी जी। जितेंद्र जी, इंदौर आके हमेशा की तरह जब भी मिलता हूँ आपकी वही चार्म बना रहता है, क्या क्या कारण है? मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, ये या तो दादाजी का नाम है, मुच्छाल परिवार का, इंदौर की धरती है, सब इंदौर वालों का प्रेम है। मुझे अमेरिका में करीब 25 साल हो गए, लेकिन जब यहाँ आता हूँ तो अपने आप को पूरी तरह इंदौरी ही मानता हूँ, पूरी तरह मध्य प्रदेश और भारत वाला ही मानता हूँ। हाँ, जब अमेरिका की बात करें या इनके कई सारे फोटोज़ फ्रेंड्स ऑफ MP के देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पे, तब जितेंद्र मुच्छाल एक अलग अंदाज में होते हैं, लेकिन आज खालिद इंदौरी अंदाज में हमारे साथ बैठे हुए हैं। जितेंद्र भाई, आप लगातार NRI समिट्स अटेंड करते रहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ MP आपने वहाँ बना रखा है। तो एक सबसे पहले तो ये फ्रेंड्स ऑफ MP की जो शुरुआत की आपने की है, और उसके बाद अलग अलग प्रदेशों में भी आप जाते हो, तो ये जो MP का जो इन्वेस्टर होता है और खालिद मध्य प्रदेश की एक इन्वेस्टर की बात अलग होती है, और दूसरे प्रदेश के इन्वेस्टरों से भी आप मिलते हो, तो क्या फ़र्क महसूस करते हो? तो देखिए, एक तो जोशी जी, जो फ्रेंड्स ऑफ MP शुरू हुआ वो मध्य प्रदेश की इस प्रशासन ने 2015 में शिवराज जी न्यूयॉर्क पधारे थे, तब उनके तत्वावधान में ये कार्यक्रम हुआ। हम लोगों ने उसको आगे बढ़ा के सिलसिला बढ़ाते रहे, न्यूयॉर्क में हुआ और अब दुनिया के करीब 20 देशों में फ्रेंड्स ऑफ MP के चैप्टर हैं। सभी जगह के कई लोगों से आप मिले होंगे और कई यहाँ पे आज आए हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा अनूठा फ्रेंड्स ऑफ MP का भी एक हमारा छोटा मिनी कुंभ है इस PBD के बड़े कुंभ के साथ में। जहाँ तक ये प्रदेश के निवेशक और दूसरे प्रदेश के निवेशक, तो देखिए सबका दिल तो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। जो जिस देश से है, सबसे पहले देश से, भारत से प्रेम है, तिरंगे से प्रेम है, और उसके बाद अपने प्रदेश से, अपने शहर से है। जो एक छोटा सा शायद फ़र्क मैं ये महसूस करूँगा कि जो MP या इंदौर के जो लोग हैं उनके अंदर एक इमोशनल टच या जो अपनापन या जो एक कनेक्ट टू द सिटी या कनेक्ट टू द शहर जो बोलेंगे, वो शायद एक डीपर लेवल का है। वो एक, उसको आप खिलवाई का लेवल भी कह सकते हैं, उसको अपनेपन का लेवल भी कह सकते हैं, उसको आत्मीयता का लेवल भी कह सकते हैं। और कनेक्ट जल्दी से, अच्छा तू GSTI में था क्या? ओहो, मेरा भाई भी उसमें ही था। अच्छा, तू बाल विनय मंदिर में था? ओ, मेरी बुआ जी जो है वो 3 साल पहले। अच्छा, तू वहाँ रहता है पलसीकर में? या अच्छा, तू श्यामला हिल्स के पास में तेरा घर है? अरे यहाँ पर, वहाँ तो मेरे भी उपाध्याय साहब रहते हैं। हाँ, जानता हूँ उपाध्याय। ये जो इमीडिएटली कनेक्ट निकाल के और बात करने वाली बात जो MP के लोगों के अंदर है, ये मुझे दूसरे वालों के अंदर थोड़ी कम नज़र आती है। सही बात है, दुनिया गोल है। इस बात को साबित कैसे करते हैं? ये उदाहरण है इसका कि न्यूयॉर्क में रहकर या भारत के बाहर कहीं जाकर भी अपने शहर की बात, अपने प्रदेश की बात करते हैं तो कनेक्ट निकल कर आता है। तो इससे साबित होता है कि दुनिया गोल है। जितेंद्र जी, लंबा अरसा हो गया जी जी, लगातार बदलाव की बयार आप शहर में देख रहे हैं। जी जी, तो उसको लेकर एक त्वरित प्रतिक्रिया चाहिए आपकी। बहुत पॉजिटिव है सर, बहुत पॉजिटिव है। मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं नई दुनिया में लिखा करता था, शायद आप पढ़ते होंगे, 15-20 साल पुराना मेरा एक लेख है, मेरी वेबसाइट पे है jmuchal.com। मैं शायद कोई 15 साल पहले किसी बारात में आया था, और उस बारात के जो सुबह का प्रोसेशन होता निकासी, उसके बाद मेरे पूरे काले जूते पूरे ब्राउन हो चुके थे, और मैंने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा था, इस धूल को तरसते हैं हम। एक तरह का कटाक्ष था कि हम जो है वो उस समय की जो धूल हुआ करती थी, तो हम एक धूल को रिस्पेक्ट है, लेकिन वो धूल इतनी ज़्यादा है कि वो मतलब हमको वो लगती थी, और आज उस धूल को ढूंढते हैं हम। तो आपने ये जो शहर को बदला है पूरे प्रशासन ने, जन आंदोलन ने, और न सिर्फ धूल को, धूल एक परिचायक है। एक सफाई इज नॉट जस्ट इन द फिजिकल सेंस, बट सफाई इन द इमोशनल सेंस, सफाई इन एडमिनिस्ट्रेशन, सफाई इन डीलिंग विद पीपल, सफाई इन द वर्किंग दैट पीपल आर हियर। आप देखिए, सारे प्रवासियों से मिल रहे हैं आप सुबह से, सबके मन में कैसा उत्साह है, कोई कसावट नहीं है, कोई तनाव नहीं है, सब लोग उत्साह से देख रहे हैं। ये इस शहर के अंदर और प्रदेश में बेस्ट परिवर्तन आया। इसको फिर हमने आपको दिखाया है कि जितेंद्र मुच्छाल जी के शूज़ आप अभी साफ देख रहे हैं, तो ये इस बात का परिचय है जो इन्होंने कहा कि आज से 15 साल पहले जब मैं किसी बारात में आया था और नाचते नाचते या प्रोसेशन में निकला तो मेरे ब्लैक जूते ब्राउन हो गए थे। और इंदौर की सफलता की कहानी इस छोटे से एग्जाम्पल पर निकल के सामने आती है। बहरहाल इंदौर में जैसा हम कह रहे हैं कि लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिका में आप जब फ्रेंड्स ऑफ MP के साथ मिलते हैं या फ्रेंड्स ऑफ दूसरे जो भी प्रदेशों के लोगों से मिलते हैं,
तो वो क्या इमेज इंदौर को लेकर बिल्ड हो रही है, उसको लेकर भी जानना चाहिए। ये इसका बेस्ट उदाहरण आपको देता हूँ मैं सर। जब ये हमारा फ्रेंड्स ऑफ एमपी शुरू हुआ था ना, तब वाकई एमपी का कोई न तो बड़ा एसोसिएशन था, और एमपी के लोगों के मान में, मतलब नंबर्स में, हम लोग कुछ राज्य, मतलब नाम ले सकता हूँ कि भाई गुजरात के मुकाबले या पंजाब के मुकाबले, केरला के मुकाबले मध्य प्रदेश के जो एनआरआई है वो मात्रा में कम है, बिकॉज अपना स्टेट भी छोटा है और उतने लोग फॉरेन उतने ज़्यादा नहीं गए। लेकिन पिछले 5 साल में जब भी हम वहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ एमपी का कोई कार्यक्रम करते हैं, और ये न्यूयॉर्क में करते हैं, ह्यूस्टन में करते हैं, बॉस्टन में और दूसरे देशों में, अपनी छोटी मात्रा के बावजूद ये प्रोग्राम एक जो पहचान दूसरों के ऊपर छोड़ के जाते हैं। वो कहते हैं यार आप लोगों की पिकनिक में आके जो आनंद आता है, और वो आनंद सिर्फ दाल बाटी का नहीं आता, आपकी मनवार का आता है, आपके अपनेपन का आता है। और ये सारे फ्रेंड्स ऑफ एमपी के जहाँ जहाँ चैप्टर है वहाँ यही बात है। तो दिस इज आवर रियल डिफरेंशिएटर, that our numbers may be small but our heart is so big and so warm that everybody gets touched। यहाँ पे कल कम से कम न्यूयॉर्क से 25-30 गुजराती परिवार लोग आ रहे हैं, जिनका मध्य प्रदेश से ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट जुड़ाव नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ सीएम के प्रेम के कारण, स्टेट के प्रेम के कारण, और हम जो कह सके आग्रह के कारण आ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं एमपी भी हमारा सेकंड घर ही है। सही बात है। अगर हम देश में बात करें तो गुजरात के काफ़ी तादाद में लोग यूके, यूएस, न्यूजीलैंड में बसे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने जैसा कहा जितेंद्र जी ने, संख्या में कम है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। वाकई में वही बात है। जितेंद्र मुच्छाल जी मुझे जाते जाते अभी मिल गए, देखा मैंने इनको और मैंने इनसे आग्रह किया और ये मेरे साथ आकर इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए। व्यस्तता खूब है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक अपने शहर के लिए, अपने शहर के चैनल के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। सुनील जी, आपके तो पिताजी के साथ मैंने न्यूयॉर्क में कॉफ़ी पी है, तो आपके साथ मैं समय कैसे नहीं निकालूंगा। यह है इंदौर का ताल्लुका। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।